ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम सिंप्लीफिकेशन का काम शुरू करते हैं। ओके, तो देखो मतलब यहाँ पे हम पहली बात बता दूँ, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए हैं ना। कुछ छोटी मोटी चीज़ होगी वो मैं साथ साथ बता दूँगा, बट इस प्रैक्टिस से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको 50 तक तो स्क्वायर याद हो और 25 तक आपको क्यूब याद हो। ठीक है, स्क्वायर 50 तक और क्यूब 25 तक। ठीक है, तो ये सब मैं आपसे डिमांड करता हूँ। अब चलो मैं ये बता देता हूँ, जैसे 45 इंटू इवन नंबर होता है कोई, या 45 की जगह 35, 25, 85, 75, 55, 65 है ना। अगर ये कोई भी होता है तो हम क्या करते हैं, जो ये 45 वाले टर्म है ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो इवन होता है, जो भी होता है इवन, हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मतलब जो हमारे को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है वो कम कॉम्प्लेक्स होता है। बस इसका सीधा सा रोल ये होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों सर, वैसा क्यों सर, है ना। तो हम इसको सिंपल सी ऐसे करते हैं। अब जैसे अब हम अगर इसको आंखों में करके देखें तो ये कितना होगा, 2 0 से 2 0 कट गया, है ना। यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो 9 चौका 36 मतलब 360, प्लस इसका मतलब होता है 265, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक चीज़ है, या तो आप ये दोनों मल्टीप्लिकेशन मतलब वो है इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको या तो ऐसे याद कर लो, या तो दूसरी चीज़ है कि इसको ऐसे करके कि 18 कम 18, 18 पंजे 90, है ना। जो भी मतलब मल्टीप्लिकेशन की आपकी ट्रिक है कि आप उससे सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये आ गया 270। अब आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप इसको देखते बता सको कि ये है ना, कि 6 3 9 और 6 2 8 मतलब ये 985 माइनस 25 और 20। अब इसको आप ऐसे करेंगे तो आपको ये आना चाहिए करना कि आप जब 9 से 2 गया 700, 8 से 7 गया 10, और 5 से 0 गया, तो मतलब ये आ गया इसका आंसर, है ना। आंसर आया 715। अब जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, ये और ये ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, जो ये होता है वो होता है 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 35 है, ये 7 है, तो 7 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ गया 5, ये आ गया 120, है ना, 15 8 120, और यहाँ पे आ गया 35, ये 125 माइनस 35 मतलब 125 माइनस 35 मतलब 90। ठीक है, 125 माइनस 35 आ गया 90। मैं ऐसे करा के नहीं करने वाला हूँ, कुछ चीज़ें माइंड में ही करनी पड़ेगी ब्रो। ठीक है, तो इसका आंसर आया 90। अब जैसे ये है 1/8, और ये होता है 8 का क्यूब। अगर इसको खोल के देखें तो ये होता है ये। अब एक 8 से एक 8 गया, यहाँ पे बचा 64, और यहाँ पे भी 8 का क्यूब है, मतलब 8 गुना 8 गुना 8 डिवाइडेड बाय 16, 8 8 से 64, 16 चौके 64, और 8 चौके 32, और ये आ गया 96 आ गया आंसर। ये आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, आप कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हाइड हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो इजी है, 9 चौका 36, 40 इधर गया तो 169 में से जब 40 माइनस करेंगे तो 129 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, 4 2 6 माइनस 5 मतलब आ गया 1। ठीक है, प्लस अब हम आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, 6 यहाँ पे 6 बनाना है तो दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा 1, और यहाँ पे इसको 6 बनाना है तो यहाँ पे ऊपर 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0, तो मतलब 0/6 आ गया, मतलब 0 आ गया, मतलब एक बचा और एक ही इसका आंसर होगा। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, देखो एक है, आप इसको पहले अंदर सॉल्व करो ना, कि 15 दूनी 30, फिर 15 चौके 60 मतलब 360, फिर उसके बाद 5 से डिवाइड कर रहे हैं अलग से, 5 7 35, 5 दूनी 10, है ना। एक तो ये तरीका होगा, और एक तरीका ऐसा होगा कि
सिंप्लीफिकेशन में ये सब दी ही चीज़ इसलिए जाती ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। अब यहाँ पे इसका कुछ रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस होता तो हम इसको सीधा डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो हम इसको सीधा यहाँ से 5 तिया 15 करके 24 तिया 72 कर सकते हैं ना। और ये आ गया, और कितना हो गया 7 4 11 2 120 और यहाँ पे स्क्वायर है, तो मतलब 14400 ये आ गया इसका आंसर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, 2 0 से 2 0 कटी, 4 तिया 12 120 और यहाँ पे आ गया 170 मतलब 7500, ठीक है, प्लस 45। इसको काटा, 1 0 से 1 0 कटा, इसको हम काटेंगे 3 से, तो 3 चौके 12 और यहाँ पे आ गया 250, तो 250/4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 250/4, 250/4 प्लस 45, जब आप 250/4 करेंगे तो कितना, 6 चौके 24, 10 बचा, ये 0.5, ठीक है। और आप 62.5 को जब आप इससे प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे, 6 4 10 मतलब 100, ठीक है। और ये कितना हुआ 7, ठीक है, तो 107.5 इसका आंसर आ गया। अब जैसे ये है, ये इसको अगर आंखों में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो है चीज़ ये 324 है, ये 324 जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस का है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का है, यहाँ पे जाके ये माइनस का हो जाएगा 324, और 324 प्लस माइनस 50 हो जाएगा 26, ठीक है। और जब ये यहाँ पे माइनस का, जब ये परे जाएगा, ठीक है, जब ये परे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 784, तो 784 प्लस 26 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, पहले आप 16 प्लस कर दो तो 800, और 800 प्लस 10 810 आ गया आंसर, है ना। फिर उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो आप ये यहाँ पे ये वो है, डॉट है, डॉट मतलब दशमलव है ना, तो इसका मतलब होता है बटे में 0, तो 1 0 से 1 0 कट गया है ना, तो एक तो आप ऐसे कर दो, या तो ऐसे कर दो कि एक मतलब एक पॉइंट से ये कट गया। अब ये 7 दूनी 14 और एक 6 दूनी 12 और एक 13, है ना, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 मतलब 130, प्लस 2 0 से 2 0 कट गई और 24 तिया 72, तो आप इसको कैसे प्लस करेंगे, ये करा 13 प्लस 7 20 और 202, तो आंसर आ गया 202। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसको आप लिख दीजिए एज इट इज़, लिखना भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे अब मतलब एग्ज़ाम हॉल में तो कम ही लिखना है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये इसका मतलब होता है 3/4, ये आपको माइंड में देखना है कि ये अच्छा ये 3/4 है ना। अब जैसे अगर मैं बताऊँ तो मैं देखता अच्छा ये 3/4 है, फिर 64 को 4 से डिवाइड करा तो 16 आ गया, तो 16 दिया 48 आ गया, है ना। और ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 45 का, तो यहाँ पे आ गया आंसर 3, ठीक है। इतना से सॉल्व करना है बस। अब जैसे ये है, इसका मतलब है x गुना 45 और 14, 45 नहीं मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और ऊपर 14 आ गया, है ना, 14 है ये, और यहाँ पे 112। अब 112 को यहाँ से अच्छा है आप परे ले जाओ, तो यहाँ पे 112 आ गया ना, यहाँ पे आ गया 7 दूनी 14, तो यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ पे आ गया 2x/5, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो पहले 45 में से 11 माइनस करें तो आ गया 31, और 31 में से करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। चाहे इसको ऐसे भी करके देख लो, मतलब हमारी अप्रोच ये है कि हमारे को कोई वो नहीं करना, अरे क्या था 280, ठीक है। तो ये आ गया 380, अब 380 आ गया, फिर इसको यहाँ से ये काटा, यहाँ पे आ गया 154, और 154 जब 15 को यहाँ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
तो जब 15 मल्टीप्लाई बाई ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये और ये। जब किसी को भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं और एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मतलब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, रुको। ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि मल्टीप्लिकेशन हमारी इजी हो जाए। जैसे अगर 261 है तो उसको हम पहले 2 से मतलब 2 से डिवाइड करेंगे और एक ज़ीरो लगा देंगे। तो क्या करेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया था, मतलब चल फिर से करके बताता हूँ इसको। अब जैसे ये है तो ये है x डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 और ऊपर 14 प्लस, अब इसको जो है वो यहाँ ले जाओ तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब माइनस का हो जाएगा 112 और यहाँ पे आ जाएगा। और जो आप इसको माइनस करेंगे तो पहले क्या करेंगे, 42 में से 11 माइनस करा तो क्या आया 31, 31 मतलब 310 और 310 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आएगा 308। ठीक है, और ये आएगा 7 दूनी 14 मतलब ये आ गया 2x डिवाइडेड बाय 5 और ये आ गया। ठीक है, इसको 2 से काटा मतलब 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौके ये। और जब हम 5 को यहाँ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 154 के साथ। तो ये आ जाएगा 7 7 और 0 इज़ द आंसर। अगर इसको ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लोगी 500 पंजा पंजा 25 और 5 चौके 20 तो भी आ जाएगा 770। ठीक है, तो भी आ जाएगा 770। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो इजी है। 2 20 है ना, 60 और ये आ गया 5 50 110, ये तो इजी था। अब जैसे ये मैं अभी भी बता दूं कि ये जस्ट प्रैक्टिस सेशन है, तो मतलब ऐसा ना बोलना कि समझ नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। हाँ, अगर नहीं आएगा तो आप बता सकते हैं कि समझ नहीं आया, ताकि मैं मतलब नेक्स्ट टाइम थोड़ा उस तरीके से बताऊँगा। अभी मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि जस्ट प्रैक्टिस के उससे है ना। ठीक है, जैसे ये है 64, ये होता है 19 का, ये हो गया 62। इन दोनों को माइनस करा तो +2 और +2 में मतलब 19 में +2 जोड़े तो 21 आ गया इसका आंसर। फिर उसके बाद ये है, ठीक है, उसके बाद ये है 15। ठीक है, मैंने तुम्हारे पहले बोला था इसको याद कर लेना होता है। 270 माइनस 50 और यहाँ पे आ गया 55। अब इसमें से मतलब ऐसे समझो कि 27 में से 5 किया तो कितना बचा, 20 बचा है ना। तो 220 और 5 पंजे 11 पंजे ये और 11 दूनी ये और 5 चौके 20 मतलब 4 इज़ द आंसर। फिर उसके बाद अब जैसे ये है तो ये हो गया 11/50 45 प्लस ये वाला भी याद कर लेना ना, 15 एकम 15 और 15 मतलब 15 एकम 15 150 और 15 दूनी 30 मतलब 180। और इसको जब यहाँ पे काटा तो यहाँ पे आ गया 9, ये आ गया 99 प्लस 189 तो यहाँ पे आ गया 279 इज द आंसर। अब जैसे ये है तो ये है 11 का क्यूब, ये है 17 का स्क्वायर, 12 तिया 36, यहाँ पे आ गया 28 माइनस 36 है ना, 36 जो कि आ गया आंसर 8, वो भी माइनस का। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये इसको और इसको कैसे माइनस करेंगे। यहाँ पे आ गया 45, जब 45 में से 22 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जब 45 में से 22 माइनस करेंगे तो आएगा 23 23। ठीक है, 23 मीन्स 230 और जब इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 2 मतलब 232 प्लस ये और
ये है, ठीक है। अब इसको जब यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, जब इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पहले 40 माइनस कर लो, नहीं पहले 60 माइनस कर लो तो कितना बनेगा। अब जैसे इसमें पहले 200 माइनस कर लो, ठीक है, तो बचा, जब इसमें से 200 माइनस करेंगे तो बचेगा 100, और 100 में से जब आप 32 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, पहले 30 माइनस करा 70, और ये 68 बचा। वैसे 68 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, मतलब थोड़ा सा गलत है ये क्वेश्चन, बट चलो हमने सॉल्व कर दिया, वो अच्छी चीज़ है। अब जब किसी का भी 1.5 गुना करना होता है तो उसका मतलब होता है इसका आधा करके इसी नंबर में जोड़ दो। मतलब जैसे 36 का हमको 1.5 गुना करना है, इसका मतलब क्या है कि हमें जो 36 है उसका आधा होता है 18, और हमारे को ये 18 36 में प्लस करना है, जो कि हो जाएगा 54, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 9 3 27, मतलब 30 माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 12 प्लस 54, तो हो जाएगा 66 इज़ द आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन, हमारा जो एक लास्ट क्वेश्चन है वो है ये। अब इसको यहाँ से काट दो, 12 कम 12 कितना बचा 9, और 12 कम 12 और बचा 9, 12 8 96 है ना, और 18 सतह कितना हुआ 126, यहाँ पे आ गया 134, और ये है हाफ ऑफ x। अब इन दोनों को कैसे प्लस करेंगे, मैं तो ऐसे करता कि 12 दूनी 24 और 25, यहाँ पे आ गया 260, और 260 मतलब ये फिर इसको इंटू 2 करा, तो जब 26 गुना करेंगे तो 520 इज़ द आंसर। अगर इसको ऐसे नहीं करना है तो मैं बिल्कुल स्लो करके बताता हूँ, है ना, कभी कभी समझ नहीं आता। तो जैसे ये 12 कम 12 9 बचा, 12 8 96, फिर 12 इंटू 7 करा जो ये था, इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो 12 सतह 126, ठीक है, और 134, और ये 50% मतलब हाफ ऑफ समथिंग मीन्स जो भी x है ना। अब इसको कैसे प्लस करें आप, मतलब कुछ लोग ऐसे प्लस करते हैं ऐसे, है ना, यूँ करके 4 6 260, ऐसे करने से अच्छा आप इसको तोड़ के करो, जैसे 120 प्लस 6 130 प्लस 4, तो पहले इन दोनों को करा तो 25 आया, और इन दोनों को करा तो 10 आया, जो कि बना 260। अब 260 बना, अब 260 और ये 2 था, तो जब इस 2 को 260 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 520 इज़ द आंसर, ठीक है। तो हमारा ये आंसर बना। तो यही थी हमारी आज की 20 क्वेश्चंस। हमें यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मतलब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस, ठीक है, हाँ मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने आया हम यहाँ पे, ठीक है। क्या करने आया हम यहाँ पे, प्रैक्टिस, तो प्रोक्टिस नहीं प्रैक्टिस, हाँ ठीक है। तो जो है कुछ बच्चों को अगर कुछ डाउट आता है तो वो मुझे बोल सकते हैं, अगर कुछ भी है वो मुझे बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो मैं उस पर काम करूँगा।